एक पंक्ति में बता सकता हूं, तुम्हारे घर में महाभारत होने वाली है कि तुम्हारा घर रामायण जैसा बनने वाला है। अगर तुम्हारे यहां संपत्ति को न देने के लिए युद्ध करने वाली भावना घर कर गई है दुर्योधन जैसी, तो तुम्हारे को इस महाभारत से कोई नहीं बचा सकता। और जैसा भैया कहें वैसा ही सत्य है। अगर ऐसा लक्ष्मण तुम्हारे अंदर उतर गया है तो तुम्हारे घर में राम कथा जैसा आनंद बरसेगा ही बरसेगा। श्रद्धा आई है यहाँ सुनने, तो अच्छी बात है, हम भी श्रद्धा से सुनाने आए, श्रद्धा सुनने ही आई है, और क्या चाहिए। विश्वास हम है ही, और लाली तुम श्रद्धा हो, श्रद्धा विश्वास रूपीण है। भगवान का तो यही काम है। आप पूरी दुनिया को राम कथा सुनाते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में आपका सबसे प्रिय प्रसंग क्या है? ये तो क्या बात हुई। इस कहानी में मुझे ये बताओ कि अप्रिय क्या है। यहां का तो खलनायक भी इतना शानदार है? रावण जैसा खलनायक, हाथ में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए। हे प्रभु ईश्वर भी मुझको खानदानी चाहिए। विश्ववा का पोता है, विश्ववा का पोता है। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, पुलस्त मुनि का नाती है। ब्रह्मा के शरीर से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसने शंकर जी की स्तुति में क्या अद्भुत लिखा है कभी पढ़िए, और उसके व्याकरण की भाषा के साथ पढ़िए। इसका प्रतीक शास्त्री अद्भुत है। महानता इसकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस हॉल में बैठे हुए लोग और जो करोड़ों लोग सुन रहे हैं, एक पंक्ति में बता सकता हूं, तुम्हारे घर में महाभारत होने वाली है कि तुम्हारा घर रामायण जैसा बनने वाला है। अगर तुम्हारे यहां संपत्ति को न देने के लिए युद्ध करने वाली भावना घर कर गई है दुर्योधन जैसी, तो तुम्हारे को इस महाभारत से कोई नहीं बचा सकता। और जैसा भैया कहें वैसा ही सत्य है। अगर ऐसा लक्ष्मण तुम्हारे अंदर उतर गया है तो तुम्हारे घर में राम कथा जैसा आनंद बरसेगा ही बरसेगा। ये तो धर्म के शरीर में है, संतों के वेश में है, संतों के काम में है। मैं देखता हूं इनको, ये जब भी किसी को मिलवाते हैं यहां वहां, ये सबको मिलवाते हैं। दद्दा ये हमारे चचेरे भैया हैं, ये हमारे मंझले भैया, एक भैया पीछे बैठे हैं, और बताते और हैं इन्होंने मुझे ये सिखाया, इन्होंने मुझे सिखाया। ये जो विनम्रता है, ये जो स्वीकार है, ये जो कृतज्ञता का भाव है, ये किसी भाई या मित्रों के प्रति कृतज्ञता नहीं है, ये ईश्वर के कारण कृतज्ञता है, जिसने इन्हें इतना नवाजा है, जिसने इतना सम्मान बनाया। लक्ष्मण जैसा भाई मिलना दुर्लभ है। दुनिया में हर बड़े आदमी की परछाई काली है। प्रधानमंत्री जी बहुत यशस्वी है, लेकिन कभी चलते हुए देखना सूरज में तो पीछे काली परछाई है। दुनिया के सारे संतों के चरणों में नमस्कार है, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। कोई भी संत चले तो देखना कि पीछे परछाई काली है। दुनिया में एक केवल यही हुए हैं आज तक, राम हमारे, जिनकी परछाई गोरी है, उजली है। भगवान राम की उजली परछाई लखन लाल हैं। उजली परछाई केवल आज तक एक ही आदमी की, किसी की परछाई उजली नहीं है। ये चारों भाई बचपन में जब पैदा हुए तो प्रजा ने कहा कि हम राजकुमारों को देखना चाहते हैं। कौन सा प्रसंग पसंद है कूते हैं। अब महाराज जी समस्या ये है, उत्सव 8-9 दिन का है। कितने दिन का है? 10 दिन का उत्सव है, और राम सुनाने के लिए मुझे 3 दिन मिले हैं। 3 में कहां राम निपटे। एक दिन तो शबरी ले जाएं, मन लग जाए तो एक दिन उर्मिला ही चली जाएं, और मन लग जाए तो एक दिन तो शत्रुघ्न ही चले जाएं, जिन पे कोई नहीं बोला आज तक। लेकिन समय की सीमा है, मर्यादा है। पालने में चारों राजकुमार लिटाए गए। सोने के पालने, प्रजा के आने का समय हुआ। द्वार खुलने वाला है। बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए जो आप लोगों की आपाधापी रहती है, जब विग्रह में इतनी रुचि है तो साक्षात धर्म जब प्रकट हुआ होगा तो कितनी पागलपन की भीड़ उमड़ी होगी, कितने लोग आए होंगे। छोटे भगवान लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं, भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी और हमारे राघवेंद्र सरकार, सब चुप हैं। अचानक लक्ष्मण रोने लगे। इतने रोए, किसी पे चुप भी नहीं हो गई। वैद्य आए, माओ ने हींग घोल के नाभि पे लगाते हैं ना, गैस हो गई होगी, बच्चों को लगाते हैं। ज्योतिषियों ने पत्रा देखा कि क्यों रो रहा है, किसी पे चुप ही नहीं हुए लक्ष्मण। अब घड़ी देर होती जा रही है, भीड़ बढ़ गई, बाहर गेट टूटने लगे। पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि दशरथ जी के सेवकों से, साहब हम भीड़ नहीं संभाल सकते, लोग राजकुमारों को देखना चाहते हैं।
कवि की भाषा में सुनिए, मेरा बड़ा प्रिय कवि है ज्ञान प्रकाश आकुल। क्या छंद भेजा उसने कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए। महसूस करिएगा बस कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। पीछे वालों पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया, तुम भी उठाओ। गुरु ने उठाया और लखन को राम के, गुरु ने उठाया और गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। चरित्र पर बोले। श्रद्धा पूछती है कि आपको कौन सा प्रसंग पसंद है। ऐसी माएं मिलेंगी आपको। कौशल्या की मां का मैंने कल चरणा किया। बंदों कौशल्या दिश प्राची, कीरति जास सकल जगमाची। छत्तीसगढ़ जाता हूं तो रोना निकलता है, यहां से मेरी अम्मा आई है, दादी आई है, लेकिन लक्ष्मण की मैया सुमित्रा, आहा, ऐसी मां मिलनी दुर्लभ है। गए उनके पास वनवास के समय लक्ष्मण, सुमित्रा मैया से पूछा कि मैया भैया जंगल जा रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। कहा मां ने, बेटा तू गलत जगह पूछने आ गया, मैं तो तेरी मां हूं ही नहीं। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब माति सने। सब प्रकार से तुम्हारी मां तो वैदेही है, और तू कहता है अयोध्या में रहूं कि ना रहूं। अयोध्या क्या है? अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम का निवास है वहां ही अयोध्या है। ऐसी मां मिलनी दुर्लभ है। सुमित्रा जैसी मां मिलनी दुर्लभ है, जो हम सबको उपलब्ध हुई लक्ष्मण के माध्यम से। जो पे सिया राम वन जाही, अवध तुम्हार काम कछु नहीं। ऐसी कहने वाली मां मिलनी दुर्लभ है। और क्या कहती है सुमित्रा? फिर सुनो, कवि लोग कवियों को देख के मेरे मन में ऐसी गुदगुदी मचती है जैसी आपके संतों को देख के मचती है। क्या कहती है सुमित्रा मैया? यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे कुछ हो भी गया जंगल में, तू सुकुमार है, कुछ हो गया तो किस लिए? अरे भैया की सेवा कर रहा था। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी तो श्री रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पर सदा अड़े रहना। ये सुमित्रा कह रही है अपने बेटे से, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। जाओ प्रसन्न रखो उनको,
जो मुद मंगल के दाता हैं। फिर सुमित्रा मैया की जयकार उठेगी अगली पंक्ति पर, जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। बोलो सुमित्रा मैया की। ऐसी मां जिसने लक्ष्मण जैसा बेटा जन्म दिया हो, कैसी है? अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है, ये कहने के लिए साहस चाहिए। हॉस्टल भेजते हो बच्चे को तो 3 दिन अंधेरे में चुपचाप रोते हो कि बेटा चला गया। 14 वर्ष भेज दिया इसी बुंदेलखंड में, इसी झांसी की मिट्टी में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने वर्णन किया पंचवटी में। आप गए होंगे चित्रकूट, ऊपर एक शिला है जिस पर बैठते थे लक्ष्मण जी। कहते हैं ऐसा लगता है कि कामदेव जाग रहा है। और क्यों जाग रहा है? कुटिया में क्या है इसकी रक्षा के लिए। कवि पूछता है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है वीरवती है निद्रा का यो त्याग लिए। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है मन है जीवन है। ये कहता है कवि। और अंदर कौन सो रहा है? अंदर सो रहे राम, अंदर सो रही है मेरी मां सीता। क्या कहते हैं? मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। इस पंक्ति पर देखें, मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। ये लक्ष्मण है और उनकी पत्नी उर्मिला। एक दिन तो उर्मिला में बोलने में निकल जाएगा। क्या अद्भुत चरित्र उर्मिला का। पंचवटी में जब पूरा घर मिलने के लिए गया तो उर्मिला भी गई मिलने के लिए। उर्मिला की बड़ी बहन है सीता, वो जेठानी होने के अतिरिक्त बहन भी हैं। उन्हें मन में लगा मेरी मैया को कि मैं तो फिर भी अपने पति के साथ रहती हूं, मेरा देवर तो अकेला ही रहता है। इसके मन में भी होगी कि अपनी पत्नी से मिले, और मेरी छोटी बहन के मन में भी होगी कि ये दोनों मिलें। तो पंचवटी में उल्लेख आता है, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि सीता जी ने कहा कि हे लल्ला सुनो, हमारी कुटिया में जरा फूलों की डलिया रखी है, वो ले आओ, माला बनानी है ना। तो लक्ष्मण जी चले। बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं? झट्टई, है ना। बुंदेलखंड में अगर आज तक होता तो उसका नाम पता है क्या होता? अभाल। तो चले, जैसे दरवाजा खोला सामने सीता जी, उर्मिला जी तो ठिठक गए। कवि कहता है उर्मिला ने कहा, मेरे उपवन के हिरण आज वंचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। और लक्ष्मण ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ के आया कि मैं तप में जाना चाहता हूं, मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि सीता के सब प्रकार से योग्य पति हैं राम। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम जगत जननी सीता की छोटी बहन भी हो। कम से कम तपस्या करके मुझे इस योग्य बन जाने दो कि मैं सीता की बहन का हाथ थामने के लिए स्थिति में रहूं। ऐसा परिवार अगर है हमारे घरों में, मुझे माफ करेंगी हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, रोज टीवी तुम्हें सिखा रहा है, यही है अनाचार। एक घर तुम्हें दिखाया जा रहा है जिसमें एक ही पुरुष ने घर की दोनों बहनों से शादी कर ली है और तीसरी षड्यंत्र कर रही है। यह अचानक नहीं हो रहा है, योजना पूर्वक हो रहा है ताकि तुम्हें बताया जा सके ये भी ठीक है। लेकिन तुम्हें राम की कहानी सुननी है ताकि तुम्हें पता चल सके कि माओं के बीच बेटों का बंटवारा नहीं होता है, माएं साझी होती हैं और बेटे साझे होते हैं। गांव के सब बच्चे साझे होते हैं। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेके चले बालाजी महाराज, तो भरत जी ने उन्हें नीचे उतार लिया कि पता नहीं कौन है ये। फोर्स लैंडिंग होती है ना, फोर्स लैंडिंग करा दी। पढ़े लिखे लोग आए, ऐसा महाराज जी बता रहे थे। लग भी रहा है, पहले तो भ्रम ही था कि पढ़े लिखे हैं, पर अब ताली वाली से लग रहा है कि सचमुच पढ़े लिखे ही आए। फोर्स लैंडिंग हो गई, हनुमान जी की सेवा शुश्रूषा होने लगी। जब पता चला कि ऐसा है तो जल्दी जल्दी हनुमान जी को कोई दूध पिला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। कौशल्या मिलने के लिए आई तो कौशल्या ने गले लगा लिया और कान में एक बात कही, इसे कहते हैं मां। जब पता चला लक्ष्मण मूर्छित है और अगर संजीवनी नहीं पहुंची तो प्राण नहीं बचेंगे, कौशल्या ने कहा कि बेटा राम से कह देना कि अगर बिना लक्ष्मण के आए तो अयोध्या लौट के ना आए। इसे कौशल्या कहते हैं, ये कौशल्या। हनुमान रोने लगे कि कैसी माएं हैं। सुमित्रा आई, मुझे बोलते में कंठ का अवरोध होता है इसलिए। सुमित्रा ने गले लगाया हनुमान जी को
हनुमान जी ने चरण स्पर्श किए, मैया प्रणाम। पता चला कि बेटा संजीवनी की प्रतीक्षा में मूर्छित पड़ा हुआ है मृत्यु शैया पर। मृत्यु और उसके बीच संजीवनी बूटी है। इसे कहते हैं सुमित्रा जैसी मां धीमे से कान में बोली, बेटा राम से कह देना मेरी बहू को लेकर आए, लक्ष्मण के प्राणों की चिंता ना करे। अभी एक बेटा शत्रुघ्न मेरा और जीवित है, मैं उसे लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन बहू को लेकर आए। ये माए हैं। उर्मिला प्रसन्न है, दूध ला रही हैं। जेठ जी कैसे हैं, आप कैसे हो? हनुमान जी दूध पी लीजिए, ये ले लीजिए, फल ले लीजिए, आपको सेब बहुत पसंद है, सेब लेके आई हूं। संशय से हनुमान जी ने पूछा कि मैया एक सवाल पूछूं? आप इतनी खुश दिख रही हैं, इतनी प्रसन्न, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, उधर आपके पति के प्राण संकट में मैंने बताया। तो उर्मिला ने कहा, आपसे किसने कह दिया कि मेरे पति के प्राण संकट में? ने कहा, वहां सुषेण वैद्य ने कहा कि अगर मैं संजीवनी लेकर नहीं पहुंचा तो आपके पति के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसे कहते हैं विश्वास, श्रद्धा। तुमने पूछा है विश्वास से सवाल, श्रद्धा विश्वास रूपेण, इसलिए कह रहा हूं तुम जहां भी बैठी हो बिटिया। उर्मिला ने कहा, आप भी कैसी मजाक करते हैं, कैसा परिहास करते हैं हनुमान जी। उनको कुछ नहीं होगा, आपको यकीन नहीं है तो यहां माह भर रहकर देख लीजिए, 1 महीना रह जाइए, रात छोड़िए, वो सुबह तक एकदम ठीक ही रहेंगे 1 महीने बाद भी। हनुमान जी ने कहा, आपके इस भरोसे का क्या कारण है? उर्मिला के उत्तर पर गूंज जाएगा ये पंडाल। उर्मिला ने कहा कि आप कैसी बात करते हो, वो जिसकी गोद में लेटे हुए हैं ना, वहां से यमराज तो क्या महाकाल स्वयं उठा करने ले जा सकता था। जमाई में राम निकल जाए तो मृत्यु चली जाती है उठ के कि छोड़ो अभी राम बोल रहा है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो फिर ये इतना सारा क्यों चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वो मूर्छित हो गए हैं? हनुमान जी ने कहा, उर्मिला जी ने कहा कि वो बहुत दिन से जागे हुए हैं ना, अपने भैया के लाडले हैं, तो भैया की गोद में थोड़ी देर के लिए सोना मिल जाए इसलिए नाटक कर रहे हैं। आप पहुंचेंगे तो उठकर खड़े हो जाए। और बिटिया तुम पूछती हो कि कौन सा प्रसंग अच्छा लगता है। मैं हर बार जब 3 दिन 5 दिन बोल के आता हूं, यात्रा में जाते समय सोचता हूं यार वो वाली बात तो रह गई। मैं संकल्प लेके गया था फलां बात सुनाऊंगा। प्रारंभिक जो वंदना है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, उसी की व्याख्या में एक दिन निकल जाएगा। वनगमन प्रसंग, आहा, धनुष भंग प्रसंग, कुछ भी उठा लीजिए, सामान्य बात थोड़ी है। आज गढ़ा नामक इस छोटे से ग्राम में बागेश्वर तीर्थ की, स्नेह तीर्थ की जगत व्याप्ति होने का कारण यह है कि विश्व की सबसे बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष यहां पर बैठे हैं। देश के सबसे बड़े चैनल समूह की सीईओ कल दोनों दिन यहीं पर है। वो तो सारे टीवी सीरियल बना रही है, बैठी है यहां। उसकी एक इच्छा थी, महाराज जी से मुलाकात हो जाएगी, अपने अपने राम सुनने को मिल जाएगा। ये जो एक सुदूर बुंदेलखंड के अंचल को लोक सिद्धि मिली, ये सन्यासी बाबा की तपस्या से मिली और इनके परिश्रम से और आप सबकी आस्था से मिली कि आपने विश्वास किया, भरोसा किया, आप यहां आए। यह जो विश्वास जगता है महाराज जी, इस विश्वास की योजना है। और भगवान धीरोदात्त नायक हैं, ये धीरेंद्र हैं और मैं विश्वास हूं। हम दोनों भैयाओं का यही संबंध है।